यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। नमस्ते। दैनिक वेद स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम यजुर्वेद अध्याय 23 के तीसरे मंत्र पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत यह चौथा मंत्र है। इस मंत्र में कहा है कि जो यह प्राणतो, यह यानी जो प्राणतो यानी प्राणी रूप जगत का और निमिषतो और अप्राणी रूप जगत का, निमिषतो महित्वेक इद राजा, अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, और जगतो बभूव, जो इस उत्पन्न जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, जो एक ही विराजमान राजा है। और यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, जो इस द्विपद और चतुष्पद अर्थात दो पैरों वाले और चतुष्पद चार पैरों वाले प्राणियों की रचना करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमेश्वर की अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। यह मंत्र है। इसमें कहा है कि जो परमात्मा इस संसार में जो प्राणी जगत है जिसमें हम सब आ जाते हैं, जितने भी जीवात्माओं से जुड़े हुए शरीर हैं वे सब, और अप्राणी जगत अर्थात यह जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि हैं, इन सब की जो अपनी महिमा से इन सब की रचना करता है, और जो एक ही विराजमान राजा है, और जो द्विपद अर्थात दो पैर वालों, महर्षि दयानंद यहाँ कहते हैं द्विपद का अर्थ करते हुए जो मनुष्य आदि। अब यहाँ पर मनुष्य आदि कहने का तात्पर्य है कि दो पैर वाले जितने भी प्राणी हैं, एक तो मनुष्य है, मनुष्य के अलावा और भी दो पैर वाले प्राणी हैं, जैसे जो वानर है वो भी दो पैर के हैं, पक्षी हम देखते हैं उनके भी दो पैर हैं। ऐसे ही चतुष्पद यानी चार पैर वाले और अन्य भी जितने भी प्राणी हैं संसार के, उन सबकी रचना करता है। उस परमेश्वर की हम उपासना करें। और उपासना कैसे करें? महर्षि दयानंद जी कहते हैं अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करें। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है उसके लिए हम अपनी जो जो उत्तम सामग्री है उन सब का उपयोग करें। संसार में तो हम देख ही सकते हैं कि हमारे पास जो धन संपदा आदि है उनका हम सदुपयोग करें, किंतु इससे भी श्रेष्ठ जो हमारे पास सामग्री है, हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को भी ईश्वर की आज्ञा पालन में लगाएं और इनको उसके लिए समर्पित कर दें। परमेश्वर के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को। आज हम सबका मन ईश्वर को छोड़ के सर्वत्र जाता है, किंतु ईश्वर में नहीं लगता। महर्षि दयानंद जी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि हमें अपने उत्तम सामग्री को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।